नमस्कार। पश्चिमी यूपी का सबसे तेज नेटवर्क देख रहे हैं आप अभी तक इंडिया, और मैं हूं दीपक वत्स। चुनाव प्रथम चरण का जब हुआ तो उस दौरान हवा किस तरह से चल रही थी, कौन सी पार्टी कितनी परेशान थी, किस पार्टी ने किस गति से हवा को बदला है, और कौन कहां आगे, कौन कहां किसके पीछे, कौन कितना परेशान, कौन कितना खुश, ये सब तस्वीरें आपको दिखाई दे रही थी। जनता के बीच में नेता पहुंच रहे थे, वादे किए जा रहे थे, कई तरह की तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही थी। अब चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, 4 जून जो है वो आने वाली है और नतीजे निकलकर सामने आ जाएंगे कि क्या कुछ जनता का प्यार किसको मिला है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आज हैं बसपा से प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति जी। और जब ये मैदान में उतरे थे तो कई पार्टियों की हवाई उड़ गई थी, और उसकी वजह क्या थी आज मैं इन्हीं से पूछूंगा। और 4 जून का क्योंकि बेसब्री से आप भी इंतजार कर रहे हैं, सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। 4 जून का आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रत्याशी के रूप में आप जब मैदान में उतरे थे तो काफी रंग बदल गए थे, पार्टियों के जो रंग थे वो बदल गए थे। सीमाएं जो थी उन्होंने बहुत कुछ लांघने का प्रयास किया, आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, बुलडोजर से आपको हटाने का प्रयास किया गया। तो 4 जून में अब क्या कुछ देख पा रहे हैं, तस्वीर कैसी देख पा रहे हैं? 4 जून की तस्वीर, जितना मुजफ्फरनगर की जनता का प्यार मिला, मुझे भी मालूम नहीं था कि ऐसा होगा। जब मैं यहाँ आया था तो मुझे नहीं लगता था, मैं अकेला यहाँ पे खड़ा था, मगर जैसे जैसे मुझे एहसास हुआ कि मुजफ्फरनगर की जनता का बढ़ता हुआ प्यार और सरकार का मेरे साथ अत्याचार बढ़ता हुआ, दोनों ही मुकाम पे थे। उधर से जनता प्यार कर रही थी, उधर से सरकार मेरे साथ अत्याचार कर रही थी। मगर वो अत्याचार और प्यार आज इस मुकाम पे है कि 4 तारीख का अलग ही परिणाम होगा, जो किसी ने सोचा नहीं होगा। मुझे जैसा महसूस हो रहा है, जनता की जिस तरह से आवाज़ है। हर पार्टी अपना माहौल जो है बनाए बैठी है कि हम जीत की तरफ हैं, लड्डू तैयार हो किए जा रहे हैं। आपका क्या विश्वास है, किस तरह से आप देखते हैं, क्या कुछ लग रहा है, कौन कौन साथ में खड़ा था उस समय, और आज 4 तारीख को जब वो पिटारा खुलेगा तो जादुई आंकड़ा क्या निकल के आएगा, जहां से आप स्टार्ट कर रहे जादुई आंकड़ा इतना बड़ा है कि कोई भी, मैंने पहले ही बताया था कि जनता, किसी भी जाति धर्म का कोई आदमी नहीं बचा जिसने मुझे प्यार ना दिया हो। और वो प्यार इतना बढ़ा कि मुझे भी एहसास नहीं आज की तारीख में मैं किस स्तर तक पहुंच जाऊंगा। वैसे मैं सबसे मजबूत कैंडिडेट के रूप में यहाँ पे हूँ, क्योंकि जनता की आवाज़ है, मेरी नहीं है। मुझे भी नहीं मालूम था, तो आज मुझे फनगर में सबसे बड़े दल के रूप में भी और जो प्यार के रूप में भी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, तो जनता की वजह से हूँ। हैं? आप बीएसपी से आते हैं, सुप्रीमो, बसपा सुप्रीमो मायावती जो है, उनके शासनकाल में क्या कुछ ऐसा देखने को मिला है कि जनता ने आपको प्यार दिया है? आखिर बीएसपी को जनता ने इस बार क्यों, आप कह रहे हैं कि पूरा भर भर के वोट दिया है, क्यों वो वोट दिया है, क्या कुछ उम्मीदें आपसे उनकी जुड़ी हुई है? एक तो बहन जी से उम्मीद है, जो पिछली सरकारों में बहन जी ने जो काम किए हैं, गरीबों को आवास, मुफ्त नौकरियां, शिक्षा और रोजगार देने का काम बहन जी ने किया। और जो उनका जो एक मजबूत जो अधिकारों पे, जितने भी अधिकारी थे उन पे एक तरह का उन पे रोब था, या उनका अधिकार था, या उनको एक दबाव था। जितने कलेक्टर डीएम होते थे टाइम से 9 साढ़े 9 बजे पहुंचते थे और जनता का दरबार लगा काम करते थे। उस पर उम्मीद रखती है जनता कि कहीं ना कहीं अगर हम बहन जी का साथ देंगे तो वो दोबारा लौट के आएगा कि हमें अधिकार और हमें न्याय मिलेगा। अच्छा, जिस समय आप कैंडिडेट बने थे, प्रत्याशी आप घोषित हुए थे, उसके बाद जब मैदान में आप उतरे, चुनाव शुरू होने से लेके चुनाव समाप्त होने तक तस्वीरें आपने तरह तरह की देखी हैं, आरोप भी झेले हैं, पीड़ित भी आप रहे हैं कई चीजों को लेकर। आपने जनता का प्यार भी महसूस किया है, आपने रोड शो भी किए हैं, जनता के बीच में गए भी हैं, उनके साथ बैठे भी हैं, उनकी समस्याओं को समझा भी है। वो पूरी तस्वीर आपने क्या क्या देखी है? कहाँ कहाँ आपको ऐसा लगा कि मेरे साथ ये होना नहीं चाहिए था, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, या मुझे जो प्यार मिल रहा है ये इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे बहुत ज्यादा प्यार जनता का मिल रहा है? तो वो तस्वीर एक बार बता दीजिए, कहाँ कहाँ कौन कौन सी तस्वीरें आज आपको याद आती हैं, क्योंकि अब 4 जून आने वाला है। अब जब आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर, तो परिणाम जब आएगा उसके बाद की तस्वीर अलग हो जाएगी। तो वो तस्वीर एक बार बता दीजिए, कौन कौन सी मेन मेन चीजें अब याद आती हैं जो कष्टकारी थी, और आपके लिए कहीं कहीं अच्छी चीजें भी सामने आई? पूरे प्रजापति समाज पे होने वाला अत्याचार संकल्प यात्रा के दौरान उसने मुझे यहाँ खड़ा किया और बहन जी का बहुत बड़ा प्यार मिला। जितना भी बहन जी का वर्कर है वो इकट्ठा हुआ और मेरा समाज इकट्ठा हुआ, मुझे उससे ताकत मिली। और कहीं ना कहीं मैं ऐसी सरकार का सामना करने के लिए खड़ा हो गया कि जो हमारी जैसी जातियों पे अत्याचार उत्पन्न कर रही थी, उसी की ताकत मुझे मिली और मैं मुझे फनागर आया था। मगर जैसे जैसे प्यार मिला, मेरे इधर प्यार मिलता जा गया, लोगों का मेरे पे विश्वास नहीं था, मैं नया था। जो दूसरी पार्टी के सोचे थे चला जाएगा,
मगर जो मैं बहन जी के वोटर थे, मेरे प्रजापति समाज के, उनकी जब ताकत बढ़ती चली गई तो मुझे बहुत मजबूत किया और मेरे साथ जितना भी सरकार ने जुल्म ज्यादती की उससे मेरी ताकत बढ़ती चली गई, मेरी कम नहीं हुई। इन्होंने बुलडोजर चलाया, मेरा मकान तोड़ा, मेरी बिल्डिंग तोड़ी, जो भी किया उससे मैं कमजोर नहीं हुआ, ताकतवर हुआ, क्योंकि जनता का जो प्यार था बहुत, इनकी अत्याचार से ज्यादा मजबूत था मेरा साथ में। तो बहुत सारे दुख झेलने पड़े और पूरा शारीरिक भी मानसिक भी, क्योंकि इधर इनका तनाव, इनका दबाव, उधर मुझे चुनाव में लड़ना, तो कहीं ना कहीं बहुत मजबूती मिली है। पहली बार में खड़ा हुआ था, तो कहीं ना कहीं मेरे साथ है जनता और जनता का आशीर्वाद पूरा होकर निकलेगा। 4 तारीख हालांकि अभी तो परिणाम आने हैं और प्रत्याशी वो कौन होगा, ताज जिसके सिर पे बंधेगा वो तो खैर अभी 4 तारीख के बाद ही पता लगेगा। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है, अगर आप जीत जाते हैं तो आप जनता के लिए क्या कुछ लेकर आएंगे खास, जो आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ मुझे यहाँ पे ये काम करना बहुत जरूरी है, जनता के हित में है? आपके पास क्या क्या वो जादुई चीजें हैं जो आप जनता के सामने रखें? मुजफ्फरनगर में रोजगार बिल्कुल खत्म है, इंडस्ट्रियल एरिया बिल्कुल तबाह है, ये सारी चीजें, और जितना भी शिक्षा है, स्वास्थ्य खत्म है, कहीं ना कहीं इन्हीं लोगों, इसी पे मैं काम करूंगा। इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देना, कहीं से भी लाना, और रोजगार, और कहीं ना कहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पे जोर देना, क्योंकि ये तबाही हो रही है, यहाँ पे पूरा दबा हुआ है। तो मैं इस पे ही काम करूंगा, जनता के साथ रहूंगा, जनता के बीच रहूंगा। सत्ताधारी पार्टी कहती है कि हमने रोड का जाल बिछा दिया, हमने विकास की बहार ला दी, जो मुजफ्फरनगर में चीजें चाहिए थी आज वो सब चीजें यहाँ पे मौजूद हैं। जनता को कोरोना में उन्होंने बड़ा, सरकार ने बड़ा साथ दिया है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी गिनवाई थी जो जनता को बताया था कि आप हमें वोट क्यों दें, इसलिए दें। सरकार की योजनाएं हैं और बहुत सारी योजनाएं उन्होंने गिनवाई। आप कैसे देखते हैं कि क्या वाकई भाजपा सरकार जनता को कुछ दे पाई है जो जनता ने उन्हें प्यार दिया होगा, या फिर कुछ अधूरा रह गया जो अब इस बार रुझान बदल रहा है? बीजेपी का जो दिखावा है वो भारी दिखावा है, रोडों का जाल वो भारी दिखावा है, शहर के अंदर नहीं, जनता के बीच में नहीं, जनता की गलियों में नहीं है। जनता की सड़कें जो टूटी पड़ी हैं, गलियों में पानी भरा, वो नहीं है। अब बाहर हाईवे है, पुल है बड़े बड़े, से वो टैक्स वसूलते हैं, वो दिखावा है। कहाँ विकास है बताइए? वो तो अपने पेट के लिए, अपनी में झोले भरने के लिए, अपने थैले भरने के लिए हाईवे बना दिए, टोल टैक्स लगा दिया, पुल बना दिए। यही अंदर शहर में जो बसता है, गलियों में बसता है, वहाँ पर देखो पानी भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई हैं, क्या विकास है बताइए? तो हर जगह विकास का दिखावा है और कुछ नहीं है। जब आप निकले थे जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, तो आपने क्या क्या तस्वीर जनता की देखी थी? क्या ये चीजें होनी चाहिए थी? क्या जैसे अभी आपने गिनवाया कि गलियां टूटी हुई हैं, पानी भरा हुआ है, जनता परेशान है, कुछ आपसे शिकायतें भी की होंगी लोगों ने कि आपसे उम्मीदें हैं, हम आपको वोट देंगे, हम आपके वोटर्स हैं, लेकिन आपसे हमें ये उम्मीदें हैं, तो उम्मीदें क्या जताई थी जनता ने आपसे? जनता जहाँ बीच में, शहर के बीच में रह रही है, वो यही आवाज निकाल रही है कि हम यहाँ को निकलते, पानी में को निकलते हैं, टूटी हुई सड़कें, नाले भरी हुए, कूड़े यहीं पे पड़े हुए हैं। इसके लिए कोई भी इनके विकास का मुद्दा नहीं है, और हम कहते कहते थक लिए। तो आज वोट हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमें विकास चाहिए, विकास करने वाला चाहिए। इन्होंने अभी तक 2 बार में कोई विकास शहर के अंदर नहीं किया, भारी दिखावा है। जो रोजगार था, मेन रोजगार था, इंडस्ट्रियल एरिया, वो सब बंद पड़ा है, सब उखड़ा हुआ है। और बताइए क्या कर रहे हैं? उसको बढ़ावा दें, उसको बनाए सभी। और जो इतना प्रदेश है उनमें जाके देखो, इंडस्ट्रियल एरिया कितना मजबूत है, यहाँ खत्म कर दिया। दारा सिंह प्रजापति इस समय कितना आश्वस्त है जीत को लेकर? मैं तो देखो चुनाव से इतना आश्वस्त हूँ कि मुझे जितना मैंने सोचा भी नहीं था यहाँ का। मैं तो ये खड़ा होने के लिए आया था, मगर इतना खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि शायद मेरी सोच से बाहर है। कि जनता में सारी जातियाँ, आज गाँव में से आवाज़ें आती है कि आप जीतोगे, आप जीतोगे। मैं उन्हीं विश्वास पे टिका हूँ कि उन्होंने वोट दिया, तो उन्हीं का विश्वास मुझे है। भारी प्रत्याशी को लेकर विपक्ष ने घेरने का प्रयास किया था आपको, जो सत्ताधारी पार्टी के नेता हैं, अन्य जो अन्य पार्टियों के नेता हैं, उन्होंने घेरने का प्रयास किया था उसको, उस बात से आप क्या जवाब देना चाहेंगे उन लोगों को? भारी प्रत्याशी तो ये होता है कि जैसे मोदी जी गुजरात से जाके बनारस लड़े हैं, ये होते भारी। मेरा क्या, मेरा तो विधानसभा मेरी सरदना है, मैं कहाँ का भारी हुई बताइए? यहीं पे मेरा कारोबार है। मोदी जी को भारी नहीं बताएंगे, मुझे भारी बता रहे हैं। ये तो पार्टी वाले हैं, कुछ ना कुछ लगाएंगे। मैं भारी कहीं नहीं, मुझे अगर यहाँ से आधे घंटे का, पौन घंटे का रास्ता, और सरदाना से 20 मिनट का रास्ता, तो मैं यहीं रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। भारी कोई बताए तो बताने दे, मैं तो यहीं रहूंगा, आगे यहीं विकास करूंगा और कहीं जाऊंगा नहीं। कोई संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा प्यार आज तक मैंने कहीं नहीं देखा, किसी के साथ नहीं देखा। जो आपके रहने वाले थे, लड़ने वाले, उनके साथ भी इतना प्यार नहीं था। मैं जनता का बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, और ऐसी जनता हमेशा मेरे साथ बनी हुई, तो मैं भी इनके साथ ही बना रहूंगा, हमेशा इनके साथ रहूंगा, सुख और दुख में। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो ये थे दारा सिंह प्रजापति, जो बीएसपी से प्रत्याशी थे मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से। अब 4 तारीख में पिटारा जब खुलेगा, ताज जब निकलेगा, वो किसके सर बंधेगा, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अपने सहयोगी कुमार आशीष के साथ दीपक वत्स, मुजफ्फरनगर।